17 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहे तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ आंदोलन के समर्थन में जैन समाज शिवपुरी ने निकाली विशाल मशाल यात्रा। जैन तीर्थ क्षेत्रों एवं जैन धर्म की रक्षा में अग्रणी योद्धा की भूमिका निभाने के सतत प्रयास में जुटे विश्व जैन संगठन द्वारा 17 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में जैन तीर्थ की रक्षा एवं धर्म बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसके समर्थन में सकल जैन समाज शिवपुरी व समस्त जैन संगठनों द्वारा शुक्रवार को शाम 6 बजे से श्री पार्श्व दिगंबर जैन छत्री मंदिर शिवपुरी से एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज शिवपुरी की समस्त जैन महिला पुरुष संगठनों द्वारा सहभागिता की गई। सकल जैन समाज महापंचायत समिति शिवपुरी के अध्यक्ष दिनेश जैन ने बताया कि पिछले कई सालों से जैन तीर्थों पर और जैन धर्म पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है, जिससे प्रमुख रूप से उदयगिरी खंड, गिरी की गुफाएं, गिरनार जी आदि ऐसे जैन तीर्थ हैं जिन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिन्हें सरकारें भी पूर्ण समर्थन दे रही हैं। इस कारण पिछले 1 वर्ष से जैन समाज बार बार सड़कों पर उतर रहा है। निकाली गई है, किस लिए निकाली गई है? यह मशाल रैली इसलिए निकाली गई है, गुजरात में गिरनार पर्वत पर जहां से हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहां पर जैन बंधुओं को न दर्शन करने का अधिकार है, न पूजन करने का अधिकार है, जबकि हजारों वर्ष पुराना वहां जैन धर्म के भगवान नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है और उस जगह पर हमको दर्शन पूजन नहीं कराया जाता। इस हेतु 17 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें देश के अनेक शहरों से लगभग 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर भारत सरकार ने हमारी इन बात को नहीं माना, हमारा गिरनार पर्वत पर अगर हमको दर्शन पूजन का अधिकार नहीं मिला, तो हम जैन समाज के व्यक्ति अपने प्राणपण भी अपने तीर्थ रक्षा हेतु न्यौछावर कर देंगे। हमारे किन्हीं लोगों ने जैन मुनियों के ऊपर भी ऐसा बोला गया है कि अगर आप वहां आएंगे तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम उनको चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे किसी भी संत के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर आंच आती है तो हम भारत सरकार की ईंट से ईंट हिलाने का मादा रखते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। छतरी मंदिर पर हमारा जो निर्वाण क्षेत्र है, भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है गिरनार जी। वहाँ पर जो अन्य धर्म के मतावलंबियों के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है उस जगह स्थान पे, और बोला जा रहा है कि ये स्थान जैनों का नहीं है, जबकि वो शासित क्षेत्र है और हमारे जैनों का ही है। और 22वें तीर्थंकर जो हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें से जो 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान है, उनकी निर्वाण स्थली है। और इस पर जिन लोगों ने भी ऐसा बोला है कि जहाँ मुनिराज यदि वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके शरीर से उनका सिर अलग कर देंगे, हम उसके विरोध में यहाँ पे सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को इसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। आज जैन समाज के द्वारा जो मशाल यात्रा आज जैन समाज के द्वारा मशाल यात्रा निकाली गई, वो है हमारे तीर्थों के ऊपर आज कब्जा करने की जो साजिश रची जा रही है उसका विरोध किया गया है। ये हमारे शाश्वत तीर्थराज श्री शिखर समेत जहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और शाश्वत अनादिकालीन भूमि है। गिरनार पर्वत भी हमारे 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। पाली ताना, खजुराहो, ऐसे इंदौर, ऐसे नाना प्रकार के हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, उन पर अन्य समाज द्वारा कब्जा किया जा रहा है और हमें वहाँ दर्शन पूजन और वहाँ आरती करने का कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वहाँ पर जाते हैं तो हमारे समाज के लोगों को गालियाँ भी निकाली जाती हैं। ऐसे हमारे हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर किसी प्रकार की बाधित न हो, हम मांग रखते हैं, शासन से प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमारे तीर्थों को अक्षुण्ण रखा जाए, उन्हें बाधित ना किया जाए और हमें दर्शन और पूजन का सौभाग्य बनता रहे, यही हमारी मांग है। बोलिए शांतिनाथ भगवान नेमिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। पिछले साल जैन समाज ने इसी तरीके से जुलूस निकाले थे
तब एक बात थी कि शम्मेद शिखर को बचाना है। अब इस साल हमें वापस ऐसा ही जुलूस निकालना पड़ा। अब हमें अपना गिरनार पर्वत बचाना है। अगले साल अब मुझे याद नहीं है अब कौन से हम तीर्थ को बचाने के लिए अब ऐसे जुलूस निकालेंगे। समझ में नहीं आता है, जिस देश में राम मंदिर बनाने के लिए जैन समाज सबसे पहले चंदा देती है, जिस देश में जब भी बात आती है धर्म की, जब भी बात आती है किसी भी धर्म की, सभी को एक रखने की बात जैन समाज करता है, और उसी जैन समाज के तीर्थों को हड़पा जाता है। चाहे वो बात हमारे महावीर भगवान जहाँ से मोक्ष गए, चाहे हमारे पार्श्वनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए, और अब बात है हमारे नेमिनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए। गिरनार जी जो हमारा तीर्थ है, वहाँ पर जब ऊपर जाते हैं हमारे जैन श्रद्धालु तो उन्हें बोला जाता है, ए जैनी यहाँ पे मत आना, ये चावल मावल यहाँ पे नहीं चढ़ाना। क्यों? मैं नहीं बोलना चाहता कौन है क्या है, हम अभी भी ये चाहते हैं कि सभी एक रहें, क्योंकि सभी एक रहेंगे तो भारत एक रहेगा। अभी भी यही बात कर रहा है जैन समाज कि हमारी मांगे पूरी सिर्फ इतनी सी हैं कि जैन समाज को पूजन अर्चना देनी जानी चाहिए, और आपको जो करना है सो करो, जैन समाज को अपने धर्म करने से रोकिएगा नहीं। दूसरी बात, जब वहाँ पर जैन समाज के साथ जैन मुनि दिगंबर मुनि जाते हैं तो उनके बारे में ये बोला जाता है वहाँ के एक नेता के द्वारा कि अगर जैन मुनि यहाँ पर आए दिगंबर जैन मुनि तो काट के फेंक देंगे। और अभी लेटेस्ट एक और वहाँ के किसी ने ये भी बोला है कि अगर जैन समाज अब तुम में हिम्मत है तो आके बताओ, तुम अगर ऊपर जाओगे तो काट के नीचे फेंक देंगे। अगर आपको काट के फेंकना ही है तो आइए दिल्ली 17 तारीख को मिलते हैं, कितने रामलीला मैदान में काट के फेंके जाते हैं। ध्यान रखना, जैन समाज हमेशा बात करती है अहिंसा की, लेकिन तलवारें आज भी हमारे पास हैं। क्षत्रिय समाज, जैन समाज के जितने भी तीर्थंकर हैं सभी क्षत्रिय थे। हम तलवार रखते हैं, निकालना भी जानते हैं, लेकिन अपनी रक्षा में, और अभी रक्षा की बात है। अहिंसक है, नपुंसक नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।